Hello everyone, this is Mishifa and welcome to the channel. I hope you all are fine and doing so good. So today is the day 2 of our biology completion challenge within 14 days. तो आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को, जो कि मुझे मॉडरेट लेवल का लगता है, ना ही ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा टफ। एंड रिप्रोडक्शन चैप्टर को मैं अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो चैप्टर, इसलिए मैं उसको अभी थोड़ा स्किप कर रही हूँ। देखो, अगर हम ना हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करते तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लग जाते, और अगर मोटिवेशन मेंटेन रखना है ना तो पहले इजी चैप्टर्स को करो। तो इसलिए मैंने ये यूनिट का अभी इजी चैप्टर उठाया है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों मैंने कर लिया। तो आज देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो मैंने ना परिश्रम बैच से ही कर रखा था, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया तो मैं थोड़ा थोड़ा भूलने भी लग गई थी, एंड ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी छोटा सा वन शॉट देखा था एनसीईआरटी वाला चैनल में, जो आजकल आरुषि मैम जो वन शॉट सारा पोस्ट करती है ना, वही वाला। एंड इससे मेरे सब कुछ रिकैप हो गया एक बार। एंड रिवीजन है मेरा सेकंड स्टेप। तो रिवीजन में मैं जो हूँ वो बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली हूँ, पूरा ए टू जेड सब कुछ अच्छे से पढ़ूंगी। एंड साथ ही साथ मैंने अपने बैच से जो लेक्चर बनाया था मैं उसको भी रिवाइज़ करूँगी। तो देखो, एनसीईआरटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए एनसीईआरटी को स्किप मत करना। बहुत बार ऐसा होता है किसी एनसीईआरटी का लाइन भी उठकर आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपके पास टाइम है तो करो, वरना आप लेक्चर ऐसा देखो जिसमें जो है एनसीईआरटी सारा कवर हो रहा है। देखो, आरुषि मैम जो है वो बहुत अच्छे से सारा लेक्चर में ही सारा एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर करा देती है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसा देखने का, लेकिन स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो आप रीडिंग कर सकते हो। तो देखो, मैंने एक बार ना जल्दी ओवरव्यू ले लिया है, बस मैंने कुछ खास एकदम अटेंशनली नहीं पढ़ा, बस एक बार लाइन बाय लाइन में पढ़ते चली गई। तो इससे ना थोड़ा सा दिमाग में वो आ जाता है कि हाँ चलो पढ़ तो लिया मैंने, एंड कुछ पॉइंट्स जो है वो दिमाग में आ भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर सकते हो। वैसे नोट्स में मेरे सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, तो स्टिल मैंने दोनों चीज़ों को कवर किया। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ना कुछ डायग्राम्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको ईजिली सिर्फ थ्योरी कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। एमनियोसेंटेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैम ने भी कहा था कि इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंड ये सब सारे जो स्टेप्स है बस वही कर लो, इसमें से काफ़ी है इतना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दोनों चीज़ें कर लिया तो नेक्स्ट था मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग। तो मैंने गूगल से निकाला था कि बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास अभी पीवाईक्यू नहीं है, तो इसलिए मैंने गूगल से कुछ निकाला था, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे लिटरली। अगर आप ये क्वेश्चन भी एक बार कर लोगे ना तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने। तो इसलिए मैंने ये सब सारा क्वेश्चन किया, एंड काफ़ी अच्छा। देखो, याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक बार बस देखते जाओ, वो भी दिमाग में आ जाते हैं अच्छी तरह से, एंड वो भी समझ जाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए अगर याद करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक बार सारे को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लेना है बस, और कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक इतना करने के बाद मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो ये था मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ डे 3 को मैंने क्या किया कि डे 3 को मैंने जेनेटिक एंड इवोल्यूशन यूनिट को उठाया, एंड इसमें मैंने आगे के 2 चैप्टर्स को छोड़ दिया एंड इवोल्यूशन से स्टार्ट किया। तो इवोल्यूशन जो है इस यूनिट का सबसे इजी चैप्टर है, तो इसलिए मैंने उसको उठाया। एंड देखो, ये दोनों चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, तो इसको अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ना इसका लेक्चर देखा था मैंने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, तो मैंने लेक्चर को भी स्किप कर दिया था। मैं इसको ना लास्ट में करूँगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन चैप्टर को भी मैंने सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करके किया है कि पहले मैंने एनसीईआरटी वन शॉट देखा, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग की, एंड फिर क्वेश्चन सॉल्विंग की, एंड साथ साथ नोट्स की भी एक बार रिवीजन किया। बस इतना करने से हमारा सब चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, एक पूरा माइंड मैप बन जाएगा। देखो, रिवीजन करने में एक से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड कई बार तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग भी लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा फील करो कि आप किसी को समझा रहे हो। एज अ टीचर मैं इसी तरह करती हूँ, मैं खुद की टीचर बन जाती हूँ उस टाइम, एंड खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वो ज़्यादा ईजी होता है। एटलीस्ट अगर हम खुद की लैंग्वेज में भी खुद समझ जा रहे हैं ना चैप्टर को, तो हम उस टाइम एग्ज़ाम में खुद से भी कुछ बना कर लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो लेक्चर में
लिखा है या फिर जो एनसीईआरटी बुक में सेम वही वर्ड्स को यूज़ करना है, नहीं, हम अपने वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिवीजन करने में, ये एक बार ज़रूर फॉलो करना। उसके बाद मैंने ये सेम गूगल से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन निकाले। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही था, इवोल्यूशन का चैप्टर जो है वो ईजी है। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, जो कुछ भी मैंने किया था। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।